हेलो दोस्तों, हाय। मैं हूँ निशा कुमावत और मैं आपके लिए फिर से एक टॉपिक लाई हूँ। वो स्पिरिचुअल का ही टॉपिक है और हम सब स्पिरिचुअली ही कनेक्टेड एक दूसरे से, क्योंकि हम सब एक एनर्जी हैं। ठीक है। और इस चीज़ पे कोई बिलीव नहीं करता है, इस बात पे कोई बिलीव नहीं करता है। बहुत सारे लोग हैं जो अवेकन्ड है तो वो तो बिलीव कर लेंगे, लेकिन आपको आपके बारे में समझाने के लिए कि आप क्या हो, उसके लिए मतलब जो लोग अवेकन नहीं है उनको समझाने के लिए कि आप लोग क्या हो एक्चुअली में, तो उनको समझाने के लिए मैंने सेकंड लॉजिकल वे में अपना एक डायग्राम बनाया है आप लोगों के लिए समझाने के लिए। एक्चुअली मैं लॉजिकल वे में आपको इसीलिए समझाती हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग लॉजिक के ज़रिए ही समझ पाते हैं, क्योंकि जो उनका कॉन्शियसली माइंड होता है वो बहुत पावरफुल होता तो सबकॉन्शियस माइंड भी है, लेकिन जो एक्टिव होता है उनका ज़्यादातर कॉन्शियस माइंड होता है कुछ लोगों का। तो उनके लिए ये बात एक्सेप्ट कर पाना बहुत, कहते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है उनके लिए एक्सेप्ट कर पाना कि वो एक्चुअली में एक एनर्जी है। मतलब वो भूल जाते हैं उस चीज़ को बार बार। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो कॉन्शियसली अपनी एक्टिव होते हैं। कॉन्शियसली माइंड उनका ज़्यादा पूरा ही एक्टिव रहता है हर पर्सन का, लेकिन जिसका सबकॉन्शियस माइंड कुछ परसेंट भी अवेकन्ड हो जाता है ना, तो उसके लिए ये इजी हो जाता है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो मैं आपको इसीलिए लॉजिकल वे में समझा रही हूँ ताकि जो कॉन्शियसली जो बहुत ज़्यादा जीते हैं जो लोग, ताकि वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करें क्या जो चीज़ है उसको आपको समझना होगा। ठीक है। तो मैं आपको समझाती हूँ आपके ही बारे में। ये टॉपिक है हमारा, आपका, हमारा, हम सबका। ठीक है। तो जैसे ये आप हैं। ठीक है। ये आप है, इसमें माइंड है, सोल भी एग्जिस्ट करती है। ये आपका पूरा क्या है? ये आपका पूरा बॉडी है, बॉडी सिस्टम जिसको बोलते हैं, ये बॉडी है आपकी। ठीक है। इसके अंदर बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं। क्या क्या पार्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर? लाइक बॉडी के अंदर क्या क्या होता है? ब्लड होता है। क्या क्या पार्ट्स होते हैं बॉडी में? सिर्फ यही नहीं, हाथ पैर मुंह कान नाक यही पार्ट्स नहीं होते। बॉडी का एक एक जो बॉडी से हमारे बॉडी से जो एवरी पार्ट रिलेट करता है वो कौन कौन से पार्ट है? ब्लड है, लीवर है, बोन है, स्किन, सेल्स, एलिमेंट्स, और क्या क्या होता है बॉडी के अंदर जो भी है, और लेग हैंड जो भी इसके पार्ट है, अंदर के हों चाहे पार्ट वो बाहर के हों, लेकिन वो रिलेट तो बॉडी से ही कर रहे हैं ना आपके। जैसे नाड़ी, ठीक है, मसल्स, तो ये सारी चीज़ें पार्ट है किसका? बॉडी का। ये सारी चीज़ें पार्ट है बॉडी का। अगर ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं तो ये मतलब हम पूरी बॉडी को तैयार कर लेते हैं। एक तरह से हमारी बॉडी तैयार है। ठीक है। विदाउट पार्ट्स बॉडी कुछ नहीं है। ठीक है। तो जब ये सब पार्ट्स डिवाइड हैं बॉडी के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं सेट है, डिवाइड है अपनी अपनी जगह, और इनका एक अपना अपना काम है। अर्थात क्या है कि हमारी बॉडी है जो इन पार्ट्स में बटी हुई है, जो हमारी पूरी बॉडी है इन छोटे छोटे पार्ट्स में बटी हुई है।
लेकिन ये दिखने में तो ये कहलाएगी बॉडी ही ना। चाहे ये पार्ट्स को हम बॉडी कह लें, पूरे पार्ट्स को मिलाकर बॉडी कह लें, चाहे पूरे इस बाहर के हम स्ट्रक्चर को देख के कह लें, चाहे वो अंदर बाहर के पार्ट्स को कह लें, पूरा है तो एक मतलब बॉडी ही। ठीक है, बॉडी से ही रिलेट है, पार्ट्स तो बॉडी ही है पूरा अपना। ठीक है, तो ये तो आपके बॉडी की बात थी। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल ये पूरा आपका यूनिवर्स है, आपका, हमारा, हम सब का। ठीक है, अब यूनिवर्स को हम बोल तो देते हैं बाहर से। यूनिवर्स क्या है हमारे लिए? सिर्फ जहाँ पर हम जी रहे हैं, जहाँ हम रहते हैं, ये पृथ्वी, ये अर्थ हमारे लिए क्या है? यूनिवर्स। जबकि ये अर्थ ही हमारे लिए यूनिवर्स नहीं होती, अर्थ से बाहर भी। अर्थ एक थर्ड डायमेंशंस का वर्ल्ड है, और इससे बाहर भी बहुत सारे वर्ल्ड होते हैं, बहुत सारे वर्ल्ड यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ इस अर्थ पे जी रहे हैं, इसीलिए हमको ये ही यूनिवर्स लगती है, जबकि यूनिवर्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं। यूनिवर्स का पार्ट एक हम भी हैं, उन्हीं में से एक हम हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स में रह रहे हैं। यूनिवर्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं? जैसे देखो, प्लांट्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और वाटर, हम ह्यूमंस यूनिवर्स के पार्ट हैं। और क्या क्या है? फूड हुआ, स्टोन्स, पत्थर, मड, और एवरी ऑब्जेक्ट्स कहते ना, जो भी अच्छी बुरी चीज़ें, गुड एंड बैड, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब मिला करके वो सारे पार्ट्स किसके अंदर आ रहे हैं? यूनिवर्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ थर्ड डायमेंशंस का वर्ल्ड है, अर्थ, जो यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसके बाहर भी और बहुत सारे वर्ल्ड हैं जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारे जो पार्ट हैं, ये सारे पार्ट सिर्फ मैंने थर्ड डायमेंशंस यानी इस अर्थ के अकॉर्डिंग आपको बताए हैं, यूनिवर्स को समझाने के लिए। जबकि यूनिवर्स में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो जिस तरह से ये सारे पार्ट्स मिला करके एक पूरी यूनिवर्स को तैयार करते हैं, जिस तरह से ये सारे पार्ट्स अंदर के हो चाहे बाहर के हो, मिला करके पूरे, कैसे हैं, बाहर के जो पार्ट्स हैं, जैसे ये बॉडी है, बॉडी के बाहर के पार्ट्स के कौन कौन से? जैसे हाथ, कान, पैर, नाक, मुंह, ये सब बाहर के बॉडी पार्ट्स हैं। लेकिन अंदर के तो हमें दिखते हैं, अंदर के भी तो दिखते हैं, ब्लड, लीवर, बोन्स, स्किन। जब ये चीज़ें बाहर आती है शरीर से एक्चुअली में, तब हमें दिखते हैं कि अरे अंदर ये भी है, सेल्स, एलिमेंट्स, सब कुछ, नाड़ी वगैरह सब है हमारे इसके अंदर। सारे पार्ट्स मिला करके हमारी बॉडी तैयार हुई है। ऐसे ही यूनिवर्स है हमारा। यूनिवर्स में जो हम जहाँ पर रह रहे हैं, थर्ड अर्थ में, थर्ड डायमेंशंस में, तो इसके अकॉर्डिंग प्लैनेट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, ह्यूमंस, जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छी बुरी सब चीज़ें, जो भी हमारी सोल्स हैं, ये सब कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? थर्ड डायमेंशंस में। तो इसीलिए जो ये सारे पार्ट्स हैं, ये सिर्फ बाहर से हमें दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके जो यूनिवर्स के अंदर और भी बहुत से पार्ट है उसके अंदर, जिसको कहते हैं फोर्थ डायमेंशंस, फिफ्थ डायमेंशंस के वर्ल्ड। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहते हैं ना, हम आँखों से जिसे देख नहीं सकते, जो सोल्स होती हैं बहुत सारी, जिनको बॉडी का मतलब रूप नहीं मिला होता है, तो वो चीज़ें भी होती हैं उन डायमेंशंस में। तो अंदर और बाहर के जितने भी पार्ट्स हैं वो मिला करके पूरी यूनिवर्स को तैयार करती है ना। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, जिस तरह से हमारी बॉडी इन पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है, इसी तरह हमारे यूनिवर्स इन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है, यानी हम में डिवाइड है। हम ह्यूमंस है, हम भी तो एक पार्ट है यूनिवर्स का, तो हम में भी अर्थ, यूनिवर्स डिवाइस वन, यूनिवर्स है जो वो डिवाइड हो चुका है ना, तो यानी हम यूनिवर्स का हिस्सा हैं। जिस तरह से ये सारे चीज़ें एक शरीर का हिस्सा होती हैं, इसी तरह से ये सारी चीज़ें
प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, वाटर, ह्यूमंस, फूड, स्टोन, सब कुछ, मिट्टी, हर कण, ये सब किसका हिस्सा होता है? यूनिवर्स का हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम सब एक यूनिवर्स है, हम सब कनेक्टेड हैं आपस में एक दूसरे से। ईच पर्सन आर कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, एवरी पर्सन। तो आप समझ ही गए होंगे, जिस तरह से बॉडी में पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसी तरह से यूनिवर्स में हम सब पार्ट्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं हम। ठीक है, एंड जिस तरह से बॉडी के जैसे रूल्स होते हैं ना, कि हम कुछ अच्छा खाएंगे तो वो अच्छा रिएक्ट देगा, बदले में अच्छा रिजल्ट देगा। बॉडी में हम कुछ भी डालेंगे तो एवरी पार्ट हमें अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, ऐसे ही यदि हम यूनिवर्स में भी कुछ अच्छा डालने की कोशिश करते हैं, यानी हम में भी, वाटर में भी, एनिमल, हम किसी में भी, हम यूनिवर्स में, यानी एवरी पार्ट के लिए हम कुछ भी यूनिवर्स में डालने की कोशिश करते हैं, कुछ भी अच्छा, तो वो रिज़ल्ट के रूप में, जो भी हम अच्छा कर्म करते हैं वो हमें रिज़ल्ट के रूप में अच्छा ही देगा। और कुछ भी बुरा डालेंगे तो एवरी पार्ट है जो, वो बुरा रिज़ल्ट देगा। अगर आपने यूनिवर्स में किसी भी, कुछ भी आपने, इतने कुछ भी बैड अपने वाइब्रेशंस को क्रिएट कर लिया, तो वो इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा आपको। जैसे हम बॉडी में कुछ भी बुरा डाल देते हैं तो वो इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा आपके किसी भी पार्ट को। ऐसे ही यूनिवर्स में कुछ भी डाल दो, वो इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा, या आपको या किसी और को, या किसी भी पार्ट को कर सकता है। तो आपको रूल्स समझ में आ गए ना, कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें मिल जाता है। ठीक है, टिट फॉर टैट, डू गुड हैव गुड, यही रूल्स हैं। और इन रूल्स को जो फॉलो नहीं करता है उनको रिज़ल्ट भी अनफॉलो की तरह मिलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा अच्छे से। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।